हाँ जरूरी काम था इसलिए अचानक बुला लिया। सिर्फ यही बात है ना? तू क्या मेरी तफ्तीश करने लग गई? कहा ना कोई बात नहीं है, तू मानती क्यों नहीं है? रेशम हमें छोड़ के चली गई। क्या क्या कह दो, तुम झूठ बोल रहे हो नुमान, तुम झूठ बोल रहे हो। कुछ करो, मुझे निकालो यहाँ से। इजाज भाई, इन हालात में आपको यहाँ से लेकर निकलना मेरे लिए आसान नहीं है। हमने भी तो उन्हीं रास्तों पे जाना है जहाँ पे पुलिस खड़ी है। तुम में अगर जरा सी गैरत होती तो तुम कभी उस एजाज से दोस्ती ना करते। तुम शुरू से जानते थे कि वो कितना आवारा और मक्कार है। अगर इंशाल बाज ना आया ना तो फिर तो क्या? हाँ तो क्या? तो मैं भूल जाऊंगा कि वो आपका बेटा है। इंशाल तो है, अपने कमरे में होगा। बुलाओ उसे, बुलाओ उसे। अरे, क्या हुआ? जी डैड। तुमने नुमान के साथ क्या किया? बात क्या है हसन? तुम चुप करो, मैं इससे पूछ रहा हूं। हाँ बोलो, क्या पूछ रहा हूं मैं? पता तो चले बात क्या है आखिर। यू कीप क्वाइट। इसकी वजह से कल का लड़का मुझे बातें सुनाता रहा और मैं सर झुकाकर उसकी बातें सुनता रहा, सिर्फ इसकी वजह से, इसकी वजह से। डैड, नुमान को गलत फहमी हुई है। वो ये समझता है कि लाइजा उससे मोहब्बत करती है, जबकि ये गलत है। डैड, इसी बात को लेके उसने पूरे रेस्टोरेंट में लाइजा के साथ झगड़ा किया है। वो ये समझता है कि मैं उसकी और लाइजा के बीच में आ रहा हूं, जबकि वो मेरे और लाइजा के दरमियान आ रहा है। डैड, मैं और लाइजा हम दोनों एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं। बकवास करते हो तुम। तुमने मोहब्बत को तमाशा बना रखा है। पहले तुम्हें रेशम से मोहब्बत हो गई थी, बाद में तुम्हें लाइजा से मोहब्बत हो गई, परसों किसी और से हो जाएगी। तुम सबको बेवकूफ बना रहे हो। डैड, रेशम वाला मामला तो आप अच्छी तरह से जानते हैं, लेकिन लाइजा से मैं वाकई में मोहब्बत करता हूं। शट अप, जस्ट शट अप। अब कान खोलकर मेरी एक बात सुन लो। स्टॉप ऑल दिस नॉनसेंस। तुम्हारा नाम लेकर वो लड़का मुझे बातें सुनाता रहा और मैं सुनता रहा, लेकिन अब और नहीं सुनूंगा। तुम्हें लाइजा से अपना ताल्लुक खत्म करना होगा। और वैसे भी मैं एक चोर की बेटी को इस घर की बहू नहीं बना सकता। लेकिन फिर भी तुम अगर ऐसा करना चाहते हो तो कहीं और जाकर कर सकते हो, लेकिन इस घर में नहीं। रेशम, मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता। तुमसे बहुत प्यार करता हूं। जी तो चाहता है कि तुम जहां भी हो मैं उड़ के तुम्हारे पास पहुंच जाऊं। नहीं रह सकता तुम्हारे बगैर। तुम मेरी हो, तुम सिर्फ मेरी हो। तुम? वो मैं चाय लाई थी आपके लिए। थैंक यू। वो मैं एक बात पूछूं आपसे? पूछो। आप उस लड़की से बहुत प्यार करते हैं। किस लड़की से? वही जिसका आप नाम ले रहे थे, रेशम। हाँ, बहुत प्यार करता हूँ उससे। आपने कभी बताया ही नहीं। क्यों? तुम्हें बताना जरूरी था क्या? नहीं, बस ऐसे ही पूछा था। तुझे नहीं पता वो कितनी हसीन, कितनी खूबसूरत है। जब पहली बार मैंने उसे देखा था तो वो कितनी घबराई हुई थी, कितनी सहमी हुई थी। और उसका वही घबराया हुआ चेहरा आज भी मेरे जहन में है। लेकिन अब तो उसके पास वो चेहरा नहीं है जिससे आपको मोहब्बत थी। मुझे रेशम के चेहरे से नहीं, उसके वजूद से मोहब्बत है। और मैं उससे मोहब्बत करता रहूंगा, करता रहूंगा।
आप उस लड़की से बहुत प्यार करते हैं। किस लड़की से? वही जिसका आप नाम ले रहे थे, रेशम। हाँ, बहुत प्यार करता हूँ उससे। नुमान, कहाँ जा रहे हो तुम? ये मैं आपको बताना जरूरी नहीं समझता। मैं माँ हूं तुम्हारी, पूरा हक है मेरा तुम पर। हक? क्या सारे के सारे हक सिर्फ आप लोगों को ही है क्या? हमारी अपनी कोई पहचान, कोई हैसियत, कोई मर्जी नहीं है? हैसियत और पहचान जबानी बातों से नहीं, बनाने से बनती है। जब तुम उस आवारा एजाज के साथ अपनी सारी जिंदगी बर्बाद कर रहे थे, तब तुम्हें याद नहीं थी अपनी हैसियत और पहचान? मेरी उस एक गलती को कब तक इस तरह मेरे मुंह पे मारती रहेंगी आप? तुम्हारी उस एक गलती ने मेरा सारा घर बर्बाद कर दिया, वीरान कर दिया मेरी हंसती बसती दुनिया को। वीरान कर दिया, और बाकी की दुनिया को आप और हसन साहब मिलके बर्बाद कर देंगे। तुम हर बात का जिम्मेदार हसन को क्यों ठहराते हो? वो तुम्हारे बड़े हैं, वो तुम्हारा और इस घर का भला चाहते हैं। वो तुम्हें आलियान और इंशाल की तरह अपना बेटा समझते हैं। बेटा समझते हैं? बेटा समझते हैं तो उनसे कहें कि इंशाल को कहें कि लाइजा से दूर रहे। ये किस किस्म के बाप हैं जो एक बेटी की खुशी छीन के दूसरे बेटी को सौंप रहे? तो उन्हें बताएं कि लाइजा मेरी खुशी है। क्या दे सकते हैं मुझे वो ये खुशी? नहीं दे सकते। इसलिए मैं ये काम खुद करने जा रहा हूं। पहले लाइजा से बात और फिर उस इंशाल से। नुमान रुक जाओ, रुको नुमान, मेरी बात सुनो। नुमान, नुमान रुको। आलियान बेटा, एक बात ध्यान में रखना, हमें जो भी कदम उठाना है सोच समझ के उठाना है, क्योंकि हमारा दुश्मन बहुत ही चालाक और अयार है। ताकतवर दुश्मन को तो किसी ना किसी तरह हम जेर कर सकते हैं, लेकिन चालाकी और अयारी से बचना बहुत मुश्किल है। लेकिन आप बिल्कुल बेफिक्र हैं डैड, मुझे उस लड़की पे पूरा भरोसा है। मगर वो है कौन? जरूरतमंद है डैड, हम उसकी जरूरतों को पूरा करेंगे और वो हमारा काम करेगी। लड़की बहुत अच्छी है और ईमानदार भी है। बेटा, परखने से पहले किसी के बारे में अच्छे और बुरे का अंदाजा लगाना ठीक बात नहीं है। लेकिन डैड, दिल की ईमानदारी चेहरे से तो पढ़ी जा सकती है, और ये आप ही का तो कहना है। देखो, अगर